मेरे पिता के प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और वो आशीष देते आए हैं सबको, सब लोगों को, सब परिवारों को पृथ्वी के। आप जानते हो ये परमेश्वर आशीष देते आए हैं। शायद आप पूछें, मगर क्यों, कैसे परमेश्वर मुझ वो आशीष देते हैं? इतने सारे लोग दरिद्रता में हैं, पीड़ित हैं, दुख में, बीमारी में, रोग में जी रहे हैं, इतने सारे लोग दुख झेल रहे हैं। सब लोग पृथ्वी के, सब परिवार पृथ्वी के, वो आशीष ग्रहण करते हैं अब्राहम के द्वारा। कैसे परमेश्वर आशीष देते हैं? कैसे? वो हमें देते हैं अपने शब्दों को। वह आपको देते हैं, मुझे देते हैं, हम सबको देते हैं अपने शब्द। शब्द उनके, वो उनकी आत्मा है, मौजूद हमारे बीच में। और मैं आम तौर पर कहता हूं कि जब हम पढ़ते हैं बाइबल को, मेडिटेट करते हैं परमेश्वर के शब्द पर, केवल पढ़ते नहीं, मगर पढ़ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पढ़ चुका हूं बहुत सारी, मगर जो मैं अपने अंदर अपने बचा कर रखता हूं, मैं याद रखता हूं, लगभग कुछ भी नहीं। मगर जो चीज मैं जानता हूं, वो प्रकाशित करते हैं। वो है कि जो हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को बचाती है, वो दर्शाती है, प्रकाश डालती है परमेश्वर के विचारों पर। वो प्रकाशित करती है परमेश्वर की आत्मा को, वो दर्शाती है परमेश्वर के नाम को। परमेश्वर हमें देते हैं नाम उनका, उनकी आत्मा और उनके शब्द। तीन चीजें जो आप कभी भी नहीं भूल सकते, कभी भी, किसी समय में, कि जो आपके सामने है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द, प्रभु यीशु मसीह का नाम और आत्मा प्रभु यीशु मसीह की, ये ट्रिनिटी की जो मेरे लिए है आशीषों का आशीष। क्योंकि यहां इन इस ट्राइपोड के द्वारा हम हम अपने आप को पाते हैं। और हम समझते हैं कि क्यों हम दुख झेलते हैं, मगर हम समझते हैं कि क्यों हम दुखों में जीते हैं। परमेश्वर दुख किसी पर नहीं लादते, मगर वे मानवता के नकारे जाने के कारण, तो मानवता दुख झेलती है परिणाम के तौर पर, कि जैसे लिखा है, सब कुछ जो मनुष्य बोएगा वह काटेगा। तो मैं अपनी जीवन में इसको सीखता हूं, शुरुआत से मैं सीखता आया हूं। जब मैंने जाना परमेश्वर के शब्द को, उन्होंने मुझे प्रकाशन दिए सीक्रेट को, तो मैं जानता हूं कि यदि आज मैं बुराई करूं, कल मैं फल काटूंगा इस बुराई के, इस बुरे बीज को। यदि मैं बोऊं जो अच्छा है, कल मैं काटूंगा वह कि जो अच्छा है। तो किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है मेरे दिमाग पर, निर्भर करता है मेरी आज्ञाकारिता पर, परमेश्वर के शब्द के प्रति, मार्गदर्शन के प्रति परमेश्वर के। निर्भर करता है मेरे विचारों पर, कि वे सहमत हों परमेश्वर के विचारों के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, उदाहरण के तौर पर आप जानते हो कि हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं, आपके पास है एक संतान, पुत्र पुत्री, आप उन्हें सिखाते हो, आप देते हो अपने संतान को अपना बेस्ट, आप सिखाते हो, आप ओरिएंटेट करते हो। मगर यदि वे, या उनके पास है, जो बड़ी उम्र में है, वो अपने खुद के लिए निर्णय लेना चाहते हैं, यहां तक कि बड़ी उम्र का होना जरूरी नहीं, चाहे वह बच्चा क्यों ना हो, मगर वे द्रोही की आत्मा उनके अंदर होती है। तो क्या आप कर सकते हो? आप अपनी इच्छा अपने पुत्र पुत्री पर थोपोगे? नहीं। आप सिखाते हो, आप बताते हो, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मैंने सीखा आज्ञाकारिता,
मेरे पिता के साथ मेरे पिता बहुत बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो हमने सीखा। तो घर के अंदर कोई भी यहाँ हमारे लत नहीं थे या कोई किसी प्रकार की अल्कोहलिक व्यक्ति कोई नहीं था। हमने सीखा उस आधार पर कि मार खाकर हम आज्ञा का पालन करें तो हमें दंड नहीं मिलेगा। यदि हम अवज्ञा करते थे तो दंड हमें मिलता था। देख, परमेश्वर परमेश्वर किसी को दंड देने की उन्हें जरूरत नहीं। लोग अपने खुद को दंडित कर रहे होते हैं जब वे अवज्ञा करते हैं परमेश्वर के शब्द की, जो जीवन के लेखक हैं। सब कुछ जो बनाया गया है परमेश्वर द्वारा, क्या इस्तेमाल करते हुए? केवल शब्द, कुछ और नहीं। यदि मैं इन शब्दों का पालन करूं, ये परिणाम स्वरूप पर मैं आशीष प्राप्त करूंगा। यदि मैं आज्ञा का पालन ना करूं तो परिणाम स्वरूप मैं शापित होऊंगा। निर्भर करता है मुझ पर, निर्भर मेरे दिमाग पर, मेरे हृदय पर निर्भर नहीं करता। ना ही निर्भर करता है मेरी भावनाओं पर, नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। और मानवता, मनुष्य वो सामर्थी है कि वह उससे ऊपर होकर चले। समझदारी के शब्द, बुद्धिमानी के, परमेश्वर के भय से जो है बुद्धिमानी की शुरुआत, आज्ञा का पालन करने के लिए, अनुसरण करने के लिए हृदय के पैशंस को। और इसीलिए कि जब ये है कि छोटी सी डिटेल बहुत महत्वपूर्ण यहां, जब कहा गया कि याकूब वह एक स्थान पर पहुंचा कि जहां उसने रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, सूरज ढल चुका था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लिया, कोई भी। मगर वह पत्थर उसने रखा अपने तकिए के तौर पर। कैसे एक व्यक्ति सो सकता है पत्थर के ऊपर सिर रखकर? वो सोए क्या? नहीं, देखिए यहां कोई इस प्रकार नहीं, कोई कि कपड़े का नहीं है वो तकिया, पत्थर का, पत्थर का तकिया। उसने उस पत्थर पर सिर रखा। मैं सीखा, मैंने प्राप्त की समझदारी कि ये है विश्वास का सीक्रेट। क्योंकि जब एक व्यक्ति रखता है सिर परमेश्वर के शब्द पर, उसे जरूरत नहीं कि वह मार्गदर्शित हो किसी के द्वारा। वे पर मार्गदर्शित होंगे खुद परमेश्वर द्वारा, कि जो है पवित्र आत्मा। अब जब एक व्यक्ति रखता है हृदय पत्थर के ऊपर, वे धार्मिक में परिवर्तित होते हैं। एक व्यक्ति धार्मिक, वह निर्भर होता है उस प्रकार से कि जैसे एक लती ड्रग्स में या अल्कोहल में। इस प्रकार है धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक इस प्रकार है, वो रहते हैं निर्भरता पर तीसरे की। और यही है कि सबसे बड़ा प्लेग धरती के ऊपर। क्यों? क्योंकि लोग, ये आसान है कि लोग आज्ञा का पालन करें। मैं यहां पर बोलता हूं इस प्रकार, ये आसान है कि लोग आज्ञा का पालन करें, कि जो लीडर कहता है, आध्यात्मिक लीडर, ये करें, वो करें। ये आसान है करना, आज्ञा का पालन करना। उदाहरण के तौर पर एक शब्द का हम यह करते हैं अभियान दनियाल का उपवास। जो हिस्सा लेना चाहते हैं आमीन, जो नहीं करना चाहते ना हिस्सा लें। ये व्यक्तिगत चीज है। यदि आपके पास विश्वास है हिस्सा लेने का, आमीन, आप लाभ प्राप्त करोगे। यदि नहीं तो धीरज रखें। मगर कोई मजबूरन नहीं है, ना कि थोपा जाता है। हर एक करता है अपने विश्वास के अनुसार। और हम रखते हैं इस प्रकार कि लोग सोचें, तर्क शक्ति इस्तेमाल करें तो अपना निर्णय बोलें। क्योंकि यदि आप आज्ञा का पालन करें लीडर का, या यहां तक कि चाहे इवेंजेलिकल हूं, यदि आज्ञा का पालन करें केवल लीडरशिप का,
अपने हृदय के कारण, क्योंकि वो झुका होता है उस अभ्यास की ओर कि जो धर्म है, धर्म की ओर। तो एक व्यक्ति दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ देता है परमेश्वर के शब्द के साथ। यही है परमेश्वर ने हमें दिया है, यह है बुद्धिमानी। जब एक व्यक्ति रखता है दिमाग परमेश्वर के शब्द पर, जो है, जब एक व्यक्ति सोचता है परमेश्वर के विचारों को, जब एक व्यक्ति सोचता है परमेश्वर के शब्द को, तो वो जानेंगे उन्हें क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत। ये है सबसे बड़ा आशीष कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो है उनके शब्द। और उनके शब्द, जैसे उसने खुद कहा है, शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वह है कभी खाली मुझ तक नहीं लौटेंगे, मगर वह कार्य करेंगे जिससे मुझे प्रसन्नता होती है। तो जो समझदार है, जो समझदार बुद्धिमान है, या जिन जो जो परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर के शब्द का पालन करता है। शब्द परमेश्वर के धर्म का पालन नहीं करता, किसी का नहीं, किसी का नहीं। क्योंकि धर्म वो जड़ है इस संसार में बीमारियों की। निराशाजनक तौर पर यह है समस्या, क्योंकि लोग धर्म का पालन करते हैं मगर परमेश्वर के शब्द का नहीं। परमेश्वर के शब्द के साथ में कोई चिंता नहीं, वो चिंता करते हैं कि पालन करें उन नियमों का कि जो बनाए गए हैं मनुष्यों द्वारा। आप शायद यहाँ पर इस प्रकार, मैं एक लीडर हूं, आध्यात्मिक लीडर, ये इस प्रकार की चीज मैं बोलूंगा और मैं चाहता हूं आप मेरे हाथों से ना खाएं। आपको मैं चाहता हूं कि आप निर्णय लें मेरे विचारों के साथ नहीं, मगर मैं चाहता हूं निर्णय लें आप परमेश्वर के शब्द के अनुसार। यदि आप ये करोगे आप आगे बढ़ोगे, यदि आप ये नहीं करोगे आप गिरोगे, ठोकर खाओगे। या खूब जब उसने रखा अपना सिर पत्थर के ऊपर, जो यीशु को दर्शाता है, दिमाग को रखा परमेश्वर के शब्द के ऊपर। यीशु वो पत्थर हैं जो कॉर्नरस्टोन है, पत्थर नींव का मुख्य पत्थर, पत्थर जो नकारा गया था मनुष्यों द्वारा, वह है वो पत्थर है मुख्य। इस पत्थर के ऊपर कि मैं अपनी चर्च को स्थापन करूंगा, इस विचार के साथ, इस विश्वास के ऊपर मेरी चर्च को मैं स्थापित करूंगा। तो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति आशीष से भरे हो, आज्ञा का पालन करे परमेश्वर के शब्द का, हो सकता हो कि शायद आप आशीष ना प्राप्त करें। आप पालन करते हो परमेश्वर के शब्द का, अभी थोड़ी देर में आपकी जिंदगी बदल जाए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि होगा, मगर दिन प्रतिदिन आप बोओगे बीज की जो अच्छा है, और जब आप बोते हुआ जो अच्छा है, जो परमेश्वर के शब्द हैं, आप बोना वो छोड़ देते हो जो बुरा है। उदाहरण के तौर पर जब प्रभु यीशु ने कहा क्षमा करें और तुम क्षमा किए जाओगे, तुम क्षमा किए जाओगे। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि जब आप क्षमा करते हो एक व्यक्ति को, वास्तव में आप क्षमा कर रहे हो अपने खुद को भी, आप लाभ उठा रहे हो अधिक अपने खुद के लिए, बजाय इसके कि जिसको आप क्षमा कर रहे हो। क्योंकि आप अपने आप को खाली कर रहे हो उस बुरे विचार से, उस घृणा से, उस घृणा से, उस नरक से कि जो आपके अंदर हो, वो खा रही हो आपको अंदर से, एक कीट की समान खा रही है थोड़ा थोड़ा करके, कीड़े के समान आपकी आत्मा को। और इसका कोई रास्ता नहीं, इसके लिए परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिखाते हैं रास्ता सत्य का। अभ्यास जिनके पास समझ है, जिनके पास नहीं है वो नहीं करते। तो आप देखते हो बहुत सारे लोग धार्मिक, क्योंकि वो रखते हैं हृदय परमेश्वर के शब्द पर। हृदय नहीं आपको वहां पर रखना है परमेश्वर के शब्द पर, यह है आपका दिमाग। हृदय सोचता नहीं, हृदय महसूस करता है, मगर दिमाग दिमाग सोचता है, तर्क शक्ति रखता है, आकलन करता है, तोलता है, देखता है कि आपको करने की जरूरत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिशप आप लक के व्यक्ति हो। लक लक नहीं है, मैं निर्भर नहीं था लक पर, मैं नहीं चाहता लक, लक जाए नरक में, मैं नहीं, मुझे जरूरत नहीं लक की, मुझे जरूरत है जी
आज्ञा का पालन, उसका कि जो लिखा है परमेश्वर के शब्द में। मैं हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करता हूं परमेश्वर के शब्द पर। अपने दिमाग को इस्तेमाल करें परमेश्वर के शब्द पर। उदाहरण के तौर पर शादी, ये नींव है हमारे जीवन की। यह नहीं कि परिवार को हम बनाएं, सब लोग चाहते हैं परिवार को बनाना। तो परिवार को बनाने के लिए यदि मेरे अब हृदय को मैं इस्तेमाल करता, मैं शादीशुदा ना रहता 54 साल, मैं नहीं रहता 54 साल शादीशुदा। क्यों? क्योंकि हृदय धोखेबाज है। खुद परमेश्वर ही कहते हैं, उसने कहा है हृदय वह धोखेबाज है, क्रूर। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना कान दें अपने हृदय को, क्योंकि हृदय वो धार्मिक है। हृदय वो संवेदनशील है। कोई भी छोटी सी चीज वो घृणित हो जाता है। कुछ छोटी ही चीज वह प्रसन्न होता है या नहीं प्रसन्न होता है, मगर दिमाग नहीं। दिमाग सोचता है। परमेश्वर ने प्रकाशन दिया याकूब को अपनी महानता का, अपनी महिमा का। जब उसने देखा उस सीढ़ी को जिस पर दूत चढ़ते थे और उतर रहे थे, तो याकूब ने अपने वादे को किया। याकूब ने अपने वादे को किया। उसने वादा किया इस परमेश्वर के शब्द के ऊपर, कि जिस प्रकार से उसके पिता इसहाक ने किया और उसके दादा अब्राहम ने भी किया, कि अनुसरण किया उसने उस रेसिपी का, कि जो उसके पूर्वजों ने की थी, कि जिन्होंने दिमाग को रखा परमेश्वर के शब्द पर। आप मेरे प्रिय दोस्त कि जो दुख में हैं, आप आज वो काटते हो कि जो आपने कल बोया। ये है वास्तविकता। हम आज वो काटेंगे जो हमने कल बोया था। हम कल काटेंगे वो कि जो आज हम बो रहे हैं। यदि मैं आज भला करूं, मैं कल भला काटूंगा। जल्दी या बाद में मैं हो रहा हूं, मैं काटूंगा वो भलाई। ये लिखा है, यह निर्धारित है कि जिसको कोई बदल नहीं सकता। इस प्रकार है। तो जो समझदार है वो परमेश्वर का भय रखते हैं। जो समझदार है परमेश्वर का भय रखते हैं और सुनते हैं और अभ्यास करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं उनके पवित्र शब्दों का। याकूब ने ये किया। याकूब ने ठीक यही किया। उसने उस पत्थर पर अपने सिर को रखा और दृष्टिकोण प्राप्त किया कि जो परमेश्वर चाहते थे उसकी जिंदगी से। कल हम वापिस लौटेंगे और अधिक थोड़ा सा बोलते हुए इस विषय के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मैं अब और नहीं बोलूंगा यहाँ पर, मगर कल मैं और अधिक इसके बारे में बोलूंगा। इस पत्थर के ऊपर, पत्थर जो नकारा हुआ है लोगों द्वारा, मगर जो समझदार है यदि उसकी ओर लौटते हैं और अनुसरण करते हैं दिन प्रतिदिन, ताकि वे एक दिन उस सीढ़ी पर चढ़ सकें, स्वर्ग की सीढ़ी पर जो परमेश्वर के साथ है अनंत काल तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।